दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे 120 सेंटीमीटर में ब्लाउज कैसे बनाना है। बेसिकली एक ब्लाउज के लिए 80 सेंटीमीटर का माप होता है और दो ब्लाउज अगर बनाना हो तो 160 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 120 सेंटीमीटर कपड़े हैं और उसी में हमें दो ब्लाउज बनाना है। तो दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और आपको अगर कहीं भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले हम ब्रेस्ट की चौड़ाई नाप लेते हैं। जैसे कि ये अगर 16 या 17 इंच है तो हम इसे नीचे की तरफ से नापेंगे पहले, और आपको कपड़े को कैसे मोड़ना है वो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम है तो जितनी लंबाई है उससे 1-2 इंच मार्जिन के लिए छोड़कर आपको चौड़ाई नापना है। यहाँ पे चौड़ाई 17 इंच है, तो हम यहाँ पे 18 ले लेंगे 1 इंच मार्जिन छोड़कर। अब इसके बाद हम लोग इसकी कट करके निकाल लेंगे। अब हमारा एक कटिंग पूरा हुआ। अब इसमें हम दूसरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस कपड़े को फिर से रिसाइज करना है आपको। और रिसाइज करने के बाद इसी के ऊपर हम जो कट करके भी निकाले हैं उसको रख देंगे। इसे रखने के बाद हम लोग इसके ऊपर ही कैंची से इसे कट करेंगे। और अगर आप लोगों के पास ये वाला कैंची नहीं होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। तो दोस्तों हमारा ये आगे और पीछे का पल्ला का जो कपड़ा था वो कट चुका है। अब हम लोग बाजू के लिए निकालेंगे या फिर डोरी के लिए। बचे हुए कपड़े में जो लंबे वाला हिस्सा है उससे डोरी भी आप निकाल सकते हो, या फिर हम लोग दो बाजू के लिए मतलब 4 बाजू निकालना है तो हम लोग फिर से बचे हुए कपड़े को 4 लेयर में मोड़ देंगे और डोरी के लिए निकाल लेंगे यहाँ से कट करके। हमने डोरी के लिए कपड़े निकाल लिया है। अब यहाँ पे आपको बाजू की लंबाई चौड़ाई नाप लेना है और कपड़े को 4 लेयर में मोड़कर, मतलब 2 में मोड़ोगे और 2 के बाद उसे फोल्ड कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो 4 लेयर में हो जाएगी। यहाँ पे जो हमने मोड़ा है ये हेम करने के लिए मार्जिन होता है। यहाँ आपको बाजू की लंबाई चौड़ाई नाप लेना है, या फिर अगर आप इंची टेप से नाप कर रखे हो ऑलरेडी तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमने मार्जिन को छोड़कर बाजू का कटिंग कर लिया है। अब बचे हुए कपड़े से हम फिर से दूसरी बाजू तैयार करेंगे। तो कपड़े को आपको फिर से वैसे ही फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमने जो बाजू कट करके निकाल कर रखा है इसे उसके ऊपर रख कर फिर से कटिंग करना है, जिसे हम लोग ब्लाउज के आगे और पीछे के पल्ले की कटिंग किए थे।
अब हमारी बाजू की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और वो जो बचे हुए थोड़े बहुत कपड़े हैं तो उससे पाइपिंग वगैरह में वो काम आएंगे। अब हम लोग ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले मोड़ना होता है। तो कपड़ों को हम 4 लेयर में मोड़ लेंगे। इसके बाद दूसरा जो कपड़ा था उसे भी इसके ऊपर रख देंगे। अब हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा पतला होता है और ब्रेस्ट के पास का थोड़ा ज़्यादा चौड़ा। तो नीचे से हम कर्व करके ले जाएंगे और ऊपर से बाजू के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पे नाप होता है इसका 5 इंच मतलब चौड़ाई में और 5 इंच लंबाई में। और यहाँ पे हम कर्व करके काट देंगे। और जो शोल्डर के पास होती है वो होती है 3 इंच की। तो जैसे यहाँ पे मेजरमेंट करके हमने दिखाया है 5 इंच और 5 इंच लंबाई भी। इन दोनों 5 इंच के बीच में आपको आर्म होल के लिए कर्व कर देना है। हमने बाजू का कटिंग कर लिया है। अब हम लोग शोल्डर के पास कटिंग करेंगे। ये आपके समझने के लिए मैंने वो पेंसिल से बना दिया गया है। अब हम लोग गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग वैसे 3 इंच की होती है। तो ये डबल कपड़ा है तो यहाँ पे 1.5 इंच तक हम लोग दाग देंगे। और इसे जब हम खोलेंगे तो ये 3 इंच ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और इसकी भी लंबाई होती है तो 5 इंच तक। और यहाँ पे थोड़ा सा ये ज़्यादा कर्व इसलिए दिया जाता है कि वो शोल्डर गिरे नहीं। और अगर आपको कंफर्म नहीं हो पा रहे हो तो अगर आपके पास पुरानी ब्लाउज है तो उससे उसके शोल्डर को नाप कर आप देख लें। ये पीछे का हिस्सा का है। हमने आपको पहले ही एक वीडियो में बताया होगा कि पीछे का जो हिस्सा होता है वो छोटा भी हो तो चलेगा, लेकिन आगे का जो हिस्सा होता है वो छोटा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितना मतलब बैक साइड का था वो हमने माप लिया है और आपने फ़ोटो में भी देखा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पीछे की कटाई करेंगे मार्जिन को छोड़कर। हमने पीछे का जो पल्ला होता है उसका कटिंग कर लिया है। अब आगे वाले पल्ले का कटिंग करना है। और अगर आपको लगे कि कहीं पे कपड़ा बराबर नहीं है या थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है तो आप इसे मतलब बराबर कर लें। और अगर आप पहली बार सिलाई कर रहे हो तो इसे आप बराबर ना ही करें। क्या है ना कि पहली बार सिलाई करते वक्त थोड़ा अगर स्ट्रेट में ना हुआ तो कपड़े टाइट हो जाते हैं और फिर बाद में कपड़े आपके पास होते भी नहीं हैं। इसलिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तभी ऐसे कट करें। और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, मतलब ये होता है डोरी के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कट कर दिया, अब इसे हम जब फैलाएंगे तो दोनों एक दूसरे के सामने हो जाएगी, तो फिर वहाँ पे हम इजीली डोरी को लगा सकते हैं। अब हम लोग गले की कटिंग करेंगे सामने के हिस्से का। तो यहाँ पे आप एक फ़ोटो में ये देख पा रहे होंगे, आपको यही ऐसे करके ही नाप लेना है। और नहीं तो इसे ये नॉर्मली 5 इंच का होता है, तो हमने 5 इंच पे निशान लगा दिया है। वहाँ तक आपको कर्व करके कट कर लेना है।
जहाँ पे कट करना है हम लोगों ने इसे निशान लगा दिया है। अब हम इजीली इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद भी अगर आपको लगे कि कहीं पे मतलब ज़्यादा बड़ा है तो फिर से आप इसे रिसाइज कर ले कट करके। और फाइनल कट करने के बाद मतलब मार्जिन को थोड़ा सा छोड़ कर ही आप मापें। अब हमारे सामने का पल्ला कंप्लीट हो चुका है। अगर साधारण ब्लाउज बने तो, लेकिन इसमें हम लोग पट्टी वाला वो ब्लाउज बनाते हैं। मैंने इसे भी एक इमेज के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है, आप वो देखें। यहाँ पे हम सबसे पहले बटन पट्टी जितना होता है वो निचले वाला पट्टी को छोड़कर नाप लेंगे। आप इस फोटो को देखकर समझिएगा, यहीं तक हमें नापना है, क्योंकि ये वाला जो सिरा है ये एक तरफ 5 इंच और लास्ट के तरफ 4 इंच का होता है। बाकी जब हम लोग इसे फिनिश करते हैं तो ये 3.5 इंच और उधर 2 इंच मतलब उस शेप में आ जाती है। और ये बटन पट्टी और कांच पट्टी तो हम लोगों ने इसे कट कर दिया। मतलब ये 2 अलग अलग पल्ले बन गए, एक बटन का और एक कांच का। तो बाकी हमारी जो 2 ब्लाउज थे उसकी कटिंग कंप्लीट हो गई। अगर हो सकता है कि अगर मैंने कहीं समझाने में कोई मिस कर दिया हो और आप लोगों को समझ में ना आया हो तो उस पॉइंट को आप हमें कमेंट में बताएं, या फिर हमारे कमेंट में अगर कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आया है तो वो एक दूसरे की हेल्प करें। और अगर आपको ऐसे कैंची चाहिए और सिलाई से रिलेटेड कोई भी मतलब सामान चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। तो अब हम मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।